आप कहेंगे खुलासा 5 में तो महाकवि जातक के बारे बताया गया था, फिर खुलासा 6 में दोबारा इसी शीर्षक को खोल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि इसी नाम से 516 नंबर की कहानी भी है और ऐसा कई बार मिलेगा आपको कि जातक ग्रंथमाला में एक ही नाम से कई कथाएं हैं और अलग अलग नामों से वही एक कथा है। जैसा कि हमने पहले बार बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी में देखा था। इस 516 नंबर की जो अट्ठकथा है, इसमें बोधिसत्व फिर एक बार बंदर के रूप में है, यानी बुद्ध का एक और बंदर की योनि में जन्म। आप पूछेंगे बुद्ध कितनी बार बंदर के रूप में पैदा हुए, तो मेरा उत्तर होगा नहीं मालूम, परंतु जातक कथाओं की 25 कहानियों में बोधिसत्व बंदर के रूप में दर्शाया गया है। उनमें से कौन कौन सी कहानियाँ वहाँ कलाकारों ने अजंता की गुफाओं में बनाई हैं, अब ये तो विशद शोध का विषय है और इस पर फिर कभी चर्चा करूँगा। बोधिसत्व के बारे में ये जो पूर्व जन्मों से मिलान करते हुए यह अनुमान लगाना सरासर बेवकूफ़ी है। यही स्पष्ट करने के लिए खुलासा 6 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए इस कहानी के मूल पाली रूप को समझते हैं। पहली बात ध्यान करने लायक है इसकी पहली पंक्ति। लिखा है, यह गाथा शास्ता ने वेणुवन में विहार करते देवदत्त के विषय में कही। गाथा यानी एक गेय पद जो 2 पंक्तियों की होती है, लेकिन उसमें कहानी का सार होता है। अब यहाँ ये गाथा है, वाराणस्यम अहुराजा कासीनम रठ वड्ढनो मित्ता मच्छ परिव्यूढ़ो अगमासी मिगाचिरम, यानी काशी राष्ट्र की वृद्धि करने वाला वाराणसी में एक राजा था, मित्रों तथा अमात्यों से घिरा यह मृगाचिर नामक वन में गया। अब एक कहानी इसमें साफ दिख रही है, तो जो लेखक बुद्धघोष थे जातक अट्ठकथाओं के, इस गाथा को खोलने के लिए आगे वर्तमान कथा तथा उससे जुड़ी अतीत कथा लिखेंगे। अब यह बात है वेणुवन की, जहां बुद्ध ने पहले संघ स्थापित किया था। अनेकानेक मगधवासी धम्म बुद्ध और संघ की शरण में आ गए थे। देवदत्त, आपको मालूम है, सिद्धार्थ का मौसेरा भाई भी प्रव्रजित हुआ था, धर्म सीखता रहा था, परंतु बचपन से ही वह गौतम से ईर्ष्या रखता था। यहां भी उसने संघ में फूट डाल दी, अपना अलग संघ बनाया और इधर जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ, मगध में अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा, तो देवदत्त ने उसको अपना मित्र बनाया। अब राजाश्रय पाकर वो बुद्ध को खत्म करने के इरादे से कई धनुर्धारियों को भेजा, बुद्ध पर शिला फिकवाई और भी कई तरह के हथकंडे अपनाता रहा बुद्ध को बदनाम करने के लिए। तो इन बातों की जो चर्चा है ये धर्म सभा में होनी स्वाभाविक थी और भिक्षु जो है वो निंदा करते, देवदत्त की निंदा ही करते हैं। अब ये सब जो है ये शास्त्रा को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि भिक्षु टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इसलिए आप पाएंगे कि 50 ऐसी कहानियां हैं जातक जिसमें देवदत्त का उल्लेख है और 25 कहानियों में बोधिसत्व को बंदर के रूप में दिखाया गया है। तो उन सब का एक प्रबंधकीय उद्देश्य है। भिक्षुओं में जो डर व्याप्त है कि कल पता नहीं बुद्ध जीवित रहेंगे कि नहीं, जिस हिसाब से देवदत्त पीछे लगा है, अजातशत्रु की राज्य शक्ति भी उसको मिली हुई है, तो कल हम लोगों का क्या होगा। और एक समय आता भी है कि बुद्ध अकेले रह जाते हैं बिहार में,
परंतु न वे बदला लेते हैं, न भिक्षुओं को ही देवदत्त के खिलाफ उकसाते हैं, यहाँ तक कि उसकी निंदा करने के लिए भी मना करते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ अपने सच को और अपनी गुणवत्ता पर कायम रहने की प्रेरणा देते हैं। तो कहानियों के माध्यम से बार बार कहते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ था, पर देवदत्त त्रास मात्र भी पैदा नहीं कर सका। यानी भिक्षुओं, बाल भी बांका नहीं होगा, तुम लोग भयभीत मत हो, साधना पर केंद्रित करो शक्तियां। तो हर उदाहरण कथा जो अतीत वस्तु के रूप में लिखी है, प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ कहती है। अब आइए इस रोशनी में हम इस प्रस्तुत कथा को समझते हैं। तो यहाँ वर्तमान कथा में शास्ता कह रहे हैं, भिक्षुओं, न केवल इस समय, किंतु देवदत्त ने पहले भी मुझ पर शिला फिकवाई थी। अब पहले की बात तो भिक्षुओं को मालूम नहीं है, जाहिर है वे जिज्ञासु हो उठते हैं और दुगना ध्यान से सुनते हैं। तो इस प्रकार उनका अवचेतन मस्तिष्क भी सक्रिय हो उठता है। अब ये शास्त्रा का एक संप्रेषण कौशल है, यानी एक कम्युनिकेशन स्किल है। तो अतीत कथा जो बुद्ध घोष ने लिखी है, उसमें एक शैली अपनाई गई है। हर बार पूर्व समय में वाराणसी नृप ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, ये आता है सेंटेंस, और बोधिसत्व फला फला रूप में जन्मा। अब इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि बुद्ध का अमुक नंबर की जो कहानी है उसमें जन्म इस रूप में हुआ। ये कोई ऐतिहासिक तथ्य भी नहीं है कि हर बार देखिए बोधिसत्व बंदर के रूप में और हर बार ब्रह्मदत्त राजा। तो ये राजा कितनी लंबी उम्र लेकर के आया था कि हर बार मतलब यही है और बोधिसत्व पैदा हो रहा है बंदर के रूप में। तो ये सिर्फ कहानी कहने की एक शैली है। तो खैर कथा इस तरह है कि काशी ग्राम का एक कृषक ब्राह्मण जो खेत में हल चलाने के बाद बैलों को चरना छोड़ करके खुद फावड़े से मिट्टी ठीक करता रहा। अब वो जो बैल वो झाड़ी के पत्ते खाते खाते आगे निकल गए और जंगल में घुस गए। तो जब उसका ध्यान गया तो देखा अरे बैल कहाँ है, वो बैल दिखे नहीं। तो वो खोजते खोजते उनके पीछे और हिमवंत प्रदेश में वो जंगल था उसमें घुस गया। बड़ा दुखी परेशान कि बैल तो नहीं दिखे, अब खुद भी रास्ता भटक गया। अब भूखा प्यासा बेचारा 7 दिन तक इसी तरह निकल गया। अब एक तिंदुक वृक्ष उसको मिला, उस पर चढ़कर फल खाने आरंभ किए कि पैर फिसला और 8 हाथ नीचे प्रपात में गिर गया। अब वहां 10 दिन तक इसी तरह पड़ा रहा असहाय। तो बोधिसत्व जो है उस समय बंदर की योनि में था। अब उसे दया आई, उसने किसी प्रकार आदमी तक पहुंचकर शिलाएं जोड़ जाड़ कर और उसको पीठ पर लाद कर बड़ी मुश्किल से प्रपात से निकाला और बाहर निकलते तक बोधिसत्व थक गया और गहरी नींद में सो गया, ये कह करके भाई देखना मेरी रक्षा करना। अब इधर जो है वो ब्राह्मण के हाथ भूखा तो था ही, उसके हाथ में एक पत्थर लगा। उसने सोचा कि इसको बोधिसत्व के सिर पर मारता हूं, मर जाएगा, इसका मांस खाकर अपना भूख शांत करूंगा। तो उसने चलाया, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है। चोट तो लगी उसको बोधिसत्व को, लेकिन वो बच गया और कूद कर झट पेड़ पर चढ़ गया। वो बोला कि हे आदमी, तुम धरती पर चलो और मैं पेड़ों की शाखाओं पर कूदता हुआ चलूंगा, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको जंगल से पार करा देता हूँ, जाने का रास्ता बता देता हूँ, तो कम से कम मरोगे नहीं। और मार खाने के बावजूद जो है बोधिसत्व ने उसकी मदद की। तो जो आदमी ने अपराध किया था उसका फल ये हुआ कि उसे कोढ़ हो गया। अब उसे हर जगह दुत्कार मिलती क्योंकि उसके बदन से दुर्गंध आती थी। तो वो दुख से भटकते भटकते जो है वाराणसी राजा के उद्यान में पहुंच गया और कहीं छाया देख करके दीवार की ओट में केले के पत्ते पर लेटा करा रहा था कि वाराणसी का राजा उधर से इस अवस्था में उसे देख करके बड़ा तरस आया। तुम कौन हो भाई, और यह ऐसा क्या किया कि तुमने जो इतना दुख झेल रहे हो। तो उसने 8 गाथाओं में अपना दुखड़ा बयान किया। अब उन 8 गाथाओं में पहली गाथा मैं आपको सुना चुका हूँ, वहाँ से वो आरंभ होती है कहानी। तो वो गाथाएं आप स्क्रीन पर देखिए, मैं उनका अर्थ आपको बता देता हूँ। लिखा है, राजा ने वहाँ एक ब्राह्मण देखा जो श्वेत था, चितकबरा था, जिसे खुजली थी, जो सुपुष्पित कुविलार समान वर्ण के व्रणों से आविद्ध था। मतलब उसके देह पर जो है कुविलार के जैसे खिले हुए फूल, ऐसे इतने बड़े बड़े घाव थे।
अब दुबला पतला जिसका ढांचा मात्र रह गया था, उस दुर्बल मनुष्य को देखकर दयालु राजा ने संदेह से पूछा कि यक्षों में तुम कौन हो? तुम्हारे हाथ पांव सफेद हैं, सिर उससे भी सफेद है, शरीर चितकबरा है, पूरी देह में कोड़ है, तुम्हारी पीठ जो है पहाड़ियों से ऊंची नीची है, अंग काले काले गांठों वाले हैं। अब ऐसा दूसरा तो कोई आदमी दिखता नहीं भाई, पैरों में धूल है और पिंजर मात्र तुम्हारा सूखा हुआ शरीर है। तुम कहाँ से आए हो? और तुम इतने भयानक बेढंगे हो कि जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया वही तुमको देखना नहीं चाहेगी। तुमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया, किस निर्दोष का घात किया और किस निर्दय कर्म के चलते इस दुख को प्राप्त हुए? अब इतनी गाथाओं के उत्तर में जो गाथाएं हैं, वो ब्राह्मण जो उत्तर दे रहा है वो पूरा काव्यमय वर्णन है, एकदम उसमें 38 गाथाएं हैं और विस्तृत रूप से पूरी कहानी को कहते हैं, कैसे 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 क्या क्या हुआ। अब वो सब मैं नहीं बताता, बड़ा लंबी खुलासा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें आखिरी गाथा पर हम लोग गौर करते हैं। वो लिखा है, कुट्ठी किलासी भवती यो मित्ता निध दुभ्भति कायस्य भेदा मितद्दु निरयम सोप पज्जति ते। अर्थात जो मित्र से द्रोह करता है, मतलब धोखा करता है, वो कोढ़ी हो जाता है, उसे दमा हो जाता है। मित्रद्रोही शरीर छूटने पर भी नरक जाता है। तो इस ब्राह्मण का भी दिखाया, इसमें यही तरह अंत होता है और राजा की बात करते करते पृथ्वी उसे निगल जाती। तो जो अंत की पंक्तियों में फिर जो शैली बुद्धघोष ने अपनाई है वो है, शास्ता ने यह धर्म देशना सुना, भिक्षुओं न केवल इस समय, देवदत्त ने पहले भी पत्थर मारा ही है, कहकर जातक का सामंजस्य प्रस्तुत किया। क्या कि उस समय मित्रद्रोही जो पुरुष था वो देवदत्त था और कपिराज तो मैं ही था। तो आप हो सकता है अगर कहानी ध्यान से सुन रहे होंगे तो पूछेंगे, और राजा और बैल, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो भाई साहब, ये बनाई जो कथा बनाई गई है, जन्मों का हिसाब किताब करने के लिए नहीं बनाई गई। ये एक उदाहरण कथा बनाई गई जिसके माध्यम से यह बताना है कि परोपकारी मित्र का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मित्रद्रोही स्वयं नष्ट हो जाता है। भिक्षु जो देवदत्त की निंदा कर रहे थे, उनका प्रबंधन हो गया कि न मेरा पहले कुछ बिगाड़ पाया था पत्थर मारकर, देवदत्त न अभी कुछ कर पाएगा। मेरे ऊपर शिला फेंकवाई तो कोई बात नहीं। और ऐसा कहते हैं कि भगवान के पैर के अंगूठे पर थोड़ी चोट आई थी जब उसने शिला फेंकवाई थी, और देवदत्त को कोढ़ सरीखा ही कोई रोग हो गया था, और वह भी जेतवन के द्वार पर जमीन फटने से नरक में चला गया। ये इस तरह की एक कहानी जातक कथा में आगे मिलती है, कभी मौका लगा तो आपको सुनाऊंगा। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कथा जब लिखी गई थी, जातक कथा, तब बुद्धघोष के दिमाग में यही सोच चल रही होगी। धन्यवाद।